एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ये जो गेम है वो किसका है। ये नॉलेज का नहीं है इतना जितना कि माइंडसेट का है। आपका माइंड जितनी जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा, आप बस उतना समय लेंगे एक सक्सेसफुल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। ठीक है, एक ऑप्शन है कि आप लॉस कर करके सीखें, एक है कि आपको पता है ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी है। वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। ये वीडियो अगर देख लोगे पूरा, आप कहोगे वाकई में ऐसी चीज़ थी। लेकिन चीज़ें आपको धीरे धीरे वीडियो के अंतराल में आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो लगातार लॉस कर रहे हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलूँगा इसमें। तो एक डिसिप्लिन नियम क्या है, ये आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब बिल्कुल आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, 10,000 की कैपिटल पर मंथ यूज करनी है। अगर आपका लॉस हो गया, मतलब 10,000 5 दिन में 10 दिन में लॉस हो गया, देखो शुरुआत इसमें लॉस में हो रही है, नो डाउट। ऐसा कोई नहीं है कि वो लॉस करके ना सीखा हो। और जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे वो लॉस ज़्यादा करेगा, लेकिन छोटी कैपिटल से जो स्टार्ट करेगा वो प्रॉफिट करेगा ही करेगा। क्योंकि देखो उसे सीखने पे फोकस नहीं रहता, जब उसके कैपिटल ज़्यादा होता है वो तो डबल करने के मूड में रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल सिंपल आपको समझ लेना है। जैसे आप 10,000 का यूज़ करेंगे, अगर उस मंथ में 10,000 ख़त्म हो गए, मान लो पहला महीना आपका शुरुआत है ट्रेडिंग का, कुछ भी नहीं जानते, तो एक महीने तक बाहर से मार्केट को देखना है कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है। ठीक है, फिर अगला महीना है, फिर आप डिपॉजिट करेंगे 10,000, चलने देते हैं, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एक मंथ में आप 10,000 का यूज़ करेंगे और ये प्रोसेस आपको 6 मंथ करना है। अगर आपको लॉस हुआ तो कितने का होगा, 60,000 का। लेकिन अगर आप इसमें 1 साल तक सर्वाइव कर गए तो 1 साल बाद आपके लॉस होना हो जाएंगे बिल्कुल बंद। फिर धीरे धीरे आपको होना शुरू हो जाएगी प्रॉफिट। एक ऐसा मतलब व्यक्ति था जो इसने 5 साल क्या किया, लॉस किया। 6वें साल 5 साल का लॉस कवर कर लिया। वो उसका माइंड सेट हो गया, मैं ये गलती कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक और चीज़, जैसे आप 10,000 लगा रहे हैं, ध्यान रखेंगे 10% 5% ऊपर नीचे आराम से होता है। आपको क्या करना है, जो नए हैं या पुराने लॉस करें, 500 करीब का लॉस होता है, मतलब 500 करीब आ गया या इससे ऊपर जाने लगा क्या लॉस, तो आप क्या कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एग्जिट। अगर इस पर हमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है तो एग्जिट नहीं करेंगे, ये देखते हैं अगर ये 1,000 से ऊपर जा रहा है देखे रहेंगे, जैसे ही नीचे की तरफ आए तब आपको एग्जिट कर लेना है। ठीक है, तो 10% तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, लेकिन आप ऐसे लेके चलेंगे भाई, 1 to रेशियो में भी आप नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा। आपको मार्केट की डायरेक्शन देखनी है, कब एंट्री करनी है, सारा कुछ तो मैं वीडियो में बताता हूँ। डेली जुड़े रहो मेरे चैनल से, ठीक है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। 1/2 का तो रेशियो होना चाहिए शुरू में, जब एक्सपीरियंस आया 1/3 का, 1/4 का, जब आपको डायरेक्शन पता है तब ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जितनी ज़्यादा आप कैपिटल यूज़ करेंगे, जैसे आपने कर ली 20,000 रुपये कैपिटल का इस्तेमाल किया, मात्र आपको कितना लेना है रिटर्न, 5% और एग्जिट। तो इसका 5% आराम से 1,000 रुपये पर डे निकाल सकते हो। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी कैपिटल बढ़ती आ रही है तो आपको परसेंटेज बिल्कुल कम कर देना। ठीक है, तो 5% रिटर्न लेंगे और 5% रिटर्न वो आराम से दे देगा। 5% रिटर्न का मतलब है क्या है, 2,500 रुपये पर डे आप कमा सकते हैं। अब एक और चीज़, ट्रेड का फिक्स कर लो। अगर आपके हिसाब से ट्रेड बने तभी लो, नहीं तो नहीं लो। जब आप ट्रेड नहीं लेते वो भी एक ट्रेड ही है। और आप प्रॉफिट किस में करेंगे ये भी ध्यान रखेंगे। मार्केट ऐसा जा रहा है तब आपको ट्रेड लेनी है, जब मार्केट नीचे जा रहा है ट्रेड लेनी है, जब साइडवेज रह रहा है उस टाइम आप ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, नियम ध्यान रख लो। नहीं समझ में आ रहा तो, अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है या नीचे जा रहा है और ये साइडवेज है
तो आप ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। तो यहाँ बस पंच कर दो कॉल साइड, यहाँ पंच कर दो पुट साइड, ठीक है। ओवर सेलिंग भी हम बताएंगे। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जो बताने वाला हूँ वो आप देख लीजिए, बहुत स्ट्रिक्ट नियम रखेंगे। अगर मार्केट को क्या देना है और क्या लेना मार्केट से, ये डिसाइड है। आपने सोचा वन डे, क्या वन डे, ध्यान से सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 ट्रेड लूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में कितना झेल सकता हूँ, 1000 रुपये पर, वो 10,000 रुपये पर 1000। अगर 1000 ही करीब लॉस आ गया, मैं उस दिन एग्जिट करूँगा और फिर कोई ट्रेड नहीं लूँगा। वैसे कंट्रोल करना बहुत कम लोगों को आता है, वो बदले की भावना बैठते हैं, फिर वो जो बच्चा कुचा होता है वो भी उड़ा देते हैं। पहला आपको डिसिप्लिन लाना है, फिक्स करना है एक दिन में मार्केट को देना कितना है, ठीक है। अब एक दिन में आपको मार्केट से लेना कितना है, ठीक है। 2000 मान लो मैंने 2000 लेके चला, ठीक है। अगर 2 ट्रेड मिल गई तो 2000 हो गए, 4 डिजिट में हो गया। मार्केट बेशक ऊपर जाए नीचे जाए कि कोई भी बन नहीं हो ट्रेड, हम बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे। करो कोशिश, ठीक है। सब और दूसरा स्टेप क्या है, आपको ये डिसाइड करना है आपको लॉस कितना करना है मार्केट में और प्रॉफिट कितना करना है। अगर ये डिसाइड नहीं है तो आप तुक्का ट्रेडर की कैटेगरी में हैं और आपकी कैपिटल जाएगी निश्चित रूप से, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेकिन ट्रेड आपकी कैसी होनी चाहिए, या तो मार्केट ऊपर जा रहा हो या मार्केट नीचे जा रहा हो। साइडवेज में 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से देख लेना कि मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, लाइव ट्रेड लेता हूँ, ये भी नहीं कि पुराना सूट हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब डिसाइड करते हैं ट्रेड कितनी लेनी है। अब पर डे ट्रेड है 1 ट्रेड और मैक्सिमम 2 ट्रेड। अगर आपकी पहली ट्रेड में प्रॉफिट होता है, मतलब 1000 का या 500 का, अगर पहले में ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो आप दूसरी ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितनी ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी है। आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो गए, डेली मेरे चैनल पे जुड़े हो गए, तो आप मुझे ज्ञान देना शुरू कर दोगे, ऐसा मतलब ट्रेंड कर दूंगा। आप मेरी फिर सुनोगे भी नहीं, यार ये सीख गया अब तो मैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर पहले में लॉस हो जाता है तो अगली ट्रेड आपकी 15 मिनट बाद होनी चाहिए। नियम बनाओ, एक ट्रेड होने के बाद अगली ट्रेड में बीच में कम से कम 15 मिनट का गैप होना चाहिए। इससे माइंड क्या होता है, रिस्टोर हो जाता है। मतलब फिर ये भी आ जाता है, कभी कभार बदले की भावना से ट्रेड लेते हैं, कभी कभार ऐसा लगता है चलो छोड़ो कल करेंगे, तो इससे बचे जाओगे और तुरंत ट्रेड करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है, लॉस डिसाइड करना है कि आपको लॉस कितना करना है। प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं, जितना ज़्यादा हो जाए। लॉस छोटा करना है, प्रॉफिट बड़ा करना है, ठीक है। ये चीज़, ये पैटर्न आपको अपनाना पड़ेगा। लॉस छोटा करना है, प्रॉफिट बड़ा करना है। आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, लॉस पर, तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका ध्यान किस पे है, प्रॉफिट पर, तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगी। साइकोलॉजी बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा दूसरा नियम भी हम नोट करेंगे। प्रॉफिट हमें डिसाइड होना है, 2 ट्रेड कब लेनी है, जब पहली लॉस हो जाएगी तब लेनी, नहीं तो बिल्कुल नहीं लेनी। मार्केट को देखना है, ट्रेड फिर लेनी नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें ये डिसाइड करना है किस टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड लेनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, मेरी स्ट्रेटजी है उसको देख लेना, मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही है। तो मैं जो करता हूँ 9:30 तक 15 मिनट की कैंडल लगाता हूँ। अगर वो रेड है, ध्यान रखना वो रेड है, तो 15 मिनट में तैयार होगी। फिर मैं 10 मिनट और वेट करता हूँ,
ठीक है, वो रेड है, एक और रेड बनी, मतलब ये लो है और ये क्या हाई। अगर उन्होंने लो को क्रॉस किया तो मैं यहाँ पर पुट साइड में एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, वो प्रॉपर उसमें मिल जाएगा, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक गैम्बल वाला नहीं करना है। जैसे 9:15 पे खुला और तुरंत ही आपने एंट्री ले ली तो समझ लो आपको लॉस हो सकता है। वो तो गैम्बल हो गया, आपके पक्ष में आ गया तो बहुत तेज़ी से प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस निश्चित है, आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक बड़ा नियम मैं आपको बता दूं, कोई भी आप ट्रेड लेंगे, कोई भी ट्रेड लेंगे, आपको स्क्रीन नहीं छोड़नी है, स्क्रीन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगर स्क्रीन छोड़ रहे हो तो तैयार हो जाओ किसके लिए, बहुत बड़े लॉस के लिए। और ऊपर वाले ने सुन ली तो बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। जब आपको कोई चीज़ डिसाइड नहीं हो रही है तो फिर वो तुक्का ट्रेडिंग में चली जाएगी। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने ट्रेड ली है, एग्जिट करेंगे, स्क्रीन पर रह के करेंगे। स्क्रीन आपको नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़नी, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, आप दूसरी चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, बस हमें स्क्रीन नहीं छोड़नी भाई, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक और चीज़, जो सबसे ज़्यादा जो नए होते हैं, कुछ वीडियो चैनल वाले ऐसे होते हैं, अपने व्यू बढ़ाने या अपने कोर्स बेचने के चक्कर में वो एक और जोर देते हैं, तड़कता भड़कता वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, टाइटल हीरो जीरो ट्रेड। ठीक है, हीरो जीरो ट्रेड करनी है, जो नए हैं या लगातार लॉस कर रहे हैं उनके लिए एक नियम है, आप 6 मंथ से पहले इन चीज़ों में बिल्कुल मत फंसना। क्योंकि अगर आपका लॉस होगा, रिकवरी करोगे, लॉस होगा, जीरो होगा। ठीक है, ओटीएम आरटीएम पता नहीं कब क्या करना है, तो आपको इसमें लॉस सबसे ज़्यादा अगर कैपिटल आप खोते हैं वो हीरो जीरो ट्रेड में खोते हैं, एक्सपायरी में करते हैं। तो आपको एक्सपायरी में हीरो जीरो ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी है 6 मंथ तक, अगर आप नए हैं तो। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, हीरो जीरो नहीं करनी। अब आपके मन में आता है सर 3 ऑप्शन है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी है और सेंसेक्स है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, आपको एक का धुरंधर बनना है, वो बनना है आपको निफ्टी का। ठीक है, सेंसेक्स में आप लेते हैं तो उसमें कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, मैं सीधी बात बता दूं, लेकिन ये उसका 4 गुना चलता है, वो इतनी स्पीड में मोमेंटम होता है, कब आपका लॉस कर दे कब आपका प्रॉफिट कर दे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप निफ्टी में जो करेंगे वो उसमें कंट्रोल दिखाई देगा, धीरे धीरे आपके सामने प्रॉफिट होगा या धीरे धीरे आपको लॉस होगा। अगर आप निफ्टी में चले गए तो उसमें इतना हैवी मोमेंटम है, आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ पे, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे आप मेंटल हेल्थ खो बैठेंगे, आप भूल जाएंगे पृथ्वी पे और भी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप परिवार पे गौर नहीं करोगे, अपने करियर पे गौर नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको गौर करना है। मेंटल हेल्थ की बैंड कब बजती है, जब आप क्या आते हैं लॉस होने के बाद ओवर ट्रेडिंग में। किस में आ जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग। आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर इसमें फंस गए लूप में, ये लूप है, ठीक है, अरे और ले लेता हूँ और ले लेता हूँ, अगर आप इस लूप में फंस गए तो आपकी जो कैपिटल है, और वो लूप कब बनेगी, एक्सपायरी होगी, ये भी मैं आपको हिंट कर दूँ, एक्सपायरी होगी, चाहे निफ्टी की होगी चाहे सेंसेक्स की होगी। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सेंसेक्स की एक्सपायरी बिल्कुल अवॉइड करनी है। निफ्टी की जो एक्सपायरी है ये तो 6 मंथ से पहले नहीं करनी है, और 6 मंथ के बाद आप कर रहे हैं तो आपको 2:50 के बाद, मैं तो ये कहूँगा 2:30 के बाद कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपायरी में 2:30 के बाद कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए। 1 बजे से 2 बजे के बीच में अच्छा प्रीमियम मिल जाता है, मोमेंटम मिल जाता है, प्रॉफिट हो जाती है। ठीक है, और हीरो जीरो कुछ नहीं है, अगर ये उठता हुआ जा रहा है यहीं बैठ जाओ इसके सहारे, कॉल साइड में प्रॉफिट हो जाएगी, गिरता हुआ जा रहा है तो कहीं पे भी बैठ जाओ पुट साइड में।
रिवर्सल प्रॉफिट नहीं करनी है, रिवर्सल ट्रेड नहीं लेनी है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले हमें टाइम सेट करना है कि ट्रेड हमें लेनी कौन सी है। सबसे बेहतरीन जो टाइम फ्रेम होता है जो मैं बता रहा हूँ, 9:15 से 10:30 के बीच में। वो जो आपको प्रॉफिट चाहिए, हो सकता है वो 1 मिनट में प्रॉफिट मिल जाए, हो सकता है 5 मिनट में मिल जाए, हो सकता है 10 मिनट में मिल जाए। ठीक है, अगर आपकी कोई ट्रेड है, कोई भी ट्रेड है, मैक्सिमम कितने मिनट तक होल्ड होनी चाहिए, मैक्सिमम बता रहा हूँ। और आपका ट्रेड का जो रिटर्न है वो 1 मिनट में भी मिल सकता है, 2 मिनट में भी, 5 मिनट में भी, 10 मिनट। लेकिन आपकी ट्रेड 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन होता है थीटा। ठीक है, जब आप मेरा वो लोग ना स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखोगे, उसमें ये ऑप्शन ग्रीक मैंने बता रखा है। ठीक है, ITM OTM ये सारा, थीटा आपकी प्रीमियम की वैल्यू खा जाएगा। तो बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पहली ट्रेड है 9:15 से 10:30 के बीच में करनी है। प्रॉफिट हो गया बिल्कुल नहीं करनी है। अगली ट्रेड आपको मिलेगी 2 बजे से 3:20 के बीच में। तो यहाँ हलचल बहुत ज़्यादा होती है। और इसके बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नो ट्रेड जोन। फेक कैंडल बनना, सबसे ज़्यादा फेक कैंडल बनती इसी टाइम जोन में, 10:30 से 2 बजे के बीच में। लेकिन आपको एंट्री नहीं करनी है, सही है, ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, अब एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बताना वाला हूँ, तो वो क्या है, आपको जॉब नहीं छोड़नी है। आपको कोई बिजनेस जो कर रहे हैं उसे नहीं छोड़ना है। बस 1 घंटा बैठना है, सुबह ट्रेड लेनी है, उसे बंद कर देना लैपटॉप को, अपने काम पे फिर निकल जाना है जॉब के लिए, चाहे बिजनेस के लिए। ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मैं आपको सही बताऊँ, जितना आप फ्री रहोगे, बार बार आप क्या देखोगे, मार्केट, और आप क्या लोगे, ट्रेड। और जिस दिन होपलेस हो गए, एक्साइटमेंट में आ गए, या मेंटल हेल्थ की बैंड बज गई, तो जो आप लगा के आपके खाते में जो भी कैपिटल है ना, सब आप उड़ा दोगे। कहने का मतलब है, अगर आपने माइंड पे कंट्रोल छोड़ दिया, आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो आपको बिजनेस जॉब नहीं छोड़नी है। अब कुछ लोग कहेंगे सर वो फुल टाइम ट्रेडर कैसे बनते हैं? तो फुल टाइम ट्रेडर के लिए देखो, कम से कम जो मैं बता रहा हूँ 2 से 3 साल लगती हैं। लेकिन 90% जो ट्रेडर हैं वो 1 साल से पहले ही सरेंडर हो जाते हैं। 1 साल से पहले ही लॉस कर कर आगे, वो लर्निंग में फोकस नहीं करते कि हमें मतलब सीखना है। पैसा होगा वो लगाते चले जाएंगे, लॉस कर लेंगे। ठीक है, और फिर लॉस करने के बाद कहेंगे ये गेम्बल है। गेम्बल क्यों है? क्योंकि ये है। ठीक है, अब आपने एक वर्ड सुना होगा, BTST। BTST जो नए हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपको करनी है तो 5,000 से ज़्यादा की बिल्कुल नहीं करनी, 5,000 के अंदर की करनी है। ठीक है, कौन सी प्राइस होनी चाहिए? 25 से 35 रुपये वाले के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और आपको BTST डेली नहीं करनी है। अगर करनी है तो देखो मैं एक तरीका बताता हूँ। एक होता थर्सडे। अगर BTST करनी है, अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो मत करना, अगर ट्रेंड नहीं है तो समझ लो सेलिंग आती है, बिकवाली आती है कब? फ्राइडे को। कब आती? फ्राइडे को। तो थर्सडे को अगर आप चाहें अकॉर्डिंग टू न्यूज़ तो क्या करेंगे, पुट ले लेंगे। और जो मंडे होता है, ध्यान रखेंगे, मंडे को फ्रेश बाइंग आती है, फ्रेश बाइंग मार्केट ऑफ। तो आप फ्राइडे में अगली एक्सपायरी, या अगर एक्सपायरी नज़दीक नहीं है तो वही उसी में ले लेंगे। तो कॉल साइड में क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। ठीक है, कॉल साइड में, लेकिन लेंगे फ्राइडे को। ये 2 दिन ध्यान रखेंगे। अब सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ,
आपको किसी से लोन लेकर ट्रेड नहीं करना, किसी से आप उधार लेके नहीं करेंगे, और ना ही वो वाली अमाउंट लगाएंगे जिससे आप घर चलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो 3 चीज़ें हैं, किसी बैंक वगैरह संस्थान से लोन नहीं लेना, ना दोस्त रिश्तेदारों से उधार लेना, और ना ही वो वाली कैपिटल यूज करेंगे जिससे आप घर चलाते हैं, घर का राशन वगैरह जो भी आता है। पता चले कि ये आपको क्या है, जो एक्स्ट्रा मनी डली हुई है। इसलिए मैं बोलता हूँ छोटी सी कैपिटल से आप स्टार्ट करो, आप फिर लर्निंग पे फोकस करो। लर्निंग में फोकस करोगे, फिर यही चीज़ आपको प्रॉफिट करना शुरू कर देगी। और एक और चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप पे पैसा नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप ऐसा दे दिया है, उसमें आपको 5 लाख रुपए का बैलेंस मिलेगा, और लाइव मार्केट जो चल रही होगी, निफ्टी सेंसेक्स जो भी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड। प्रैक्टिस के लिए वर्चुअल अमाउंट मिलती है। जब आपको कॉन्फिडेंस आए तो रियल मनी से आप अमाउंट को लगा सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। पहले ये बताओ, आपकी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और आपको किसी की स्ट्रेटजी नहीं लेनी है, आपको खुद ये सोचना है मेरा जो माइंड है, मतलब मेरा जो मन है, वो किस तरीके से वर्क करता है। जिस तरीके से आपका मन वर्क करता है उसी हिसाब से आप ट्रेड लेना शुरू करें। मतलब आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी स्ट्रेटजी खुद की बन जाए। कोर्स के लिए भी पैसे खर्च कर सकते हैं, जब बिल्कुल नहीं पता तो भाई सीख के करो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, इतना लुटा दो, इससे बढ़िया आप 5-10 हज़ार का कोई भी कोर्स ले लो। ठीक है, तो वो सीख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1-1 लाख दे रहे हो कोर्स वगैरह में, ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, और सिखाने वाला भी ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा भाई। 1-1 लाख रुपए में कोर्स नहीं होता। कहने का मतलब मार्केट को आपको अपने हिसाब से सेटल करना है। कितनी जल्दी सेटल कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक और चीज़, जैसे आप डेली स्ट्रेटजी से क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट, और कोई व्यक्ति आपके कान में कह देता अरे मार्केट ऊपर जाएगा, यहीं से ले ले, यहीं से गिरा दे, यहीं से पुट ले ले वहाँ, अगर आप उसकी बात सुनोगे तो क्या करोगे, लॉस करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि अब उसका दिमाग चल रहा है, ना कि आपका। ठीक है, तो कोई ट्रेड आपके किसी के कहने पर नहीं करनी है। आपका जो नज़रिया है, मतलब मार्केट को देखने का, मार्केट में ये ऐसा करता हूँ तो ये ऐसा होता है, जब मैं ऐसा करता हूँ तब ऐसा होता है, तभी आप क्या लेंगे, ट्रेड। किसी की बिल्कुल नहीं सुननी है। ठीक है, और आपको स्ट्रेटजी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, धीरे धीरे रगड़ते हुए। ठीक है, मेहनत करते हुए। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरा माइंडसेट इस टाइप का है, तो मैं इस तरीके से ट्रेड लूँगा। सिंपल है, सुनी बातों से मत, हाँ किसी की बात सुनो, ध्यान दो। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब एक और चीज़, जब आप कोई बड़ी प्रॉफिट करते हैं, नए जो होते हैं वो गलती करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में उन्होंने क्या कर ली, प्रॉफिट कर ली, फिर एक्साइटमेंट में फिर दोबारा ट्रेड करते हैं 1 बजे 2 बजे या 12 बजे, फिर जो प्रॉफिट है वो ख़त्म कर देते हैं, और फिर जो लास्ट में बंद करते हैं वो किस में बंद करते हैं, लॉस में। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ? होने को तो अगली ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी ये है, ठीक है, वो होती है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में आप ट्रेड लोगे, लॉस होगा। क्योंकि जब एक्साइटमेंट में आप ट्रेड लेते हैं, उसमें एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्या, लॉजिक। मतलब लॉजिक आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ समझ में आया आपको? ठीक है, और BTST आपको कब करनी है, समझना। कोई जैसे इवेंट हो रहा है, जैसे बजट आया, लोकसभा के चुनाव आ गए, दीपावली पे शुभ मुहूर्त है, अगर ट्रेंड है, या कोई वॉर होगी, युद्ध हो गया, तो जाहिर सी बात मार्केट गिरेगा, पुट लेके कैरी कर लो। कुछ समझ में आया आपके? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब क्या है, जब आप मॉर्निंग में प्रॉफिट कर रहे हैं
प्रॉफिट अच्छी खासी कर ली है, लास्ट में क्या किया आपने, लॉस। तो यहाँ आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, किस पे, लालच पे। अब एक ही दिन में करोड़पति बनेंगे तो काम ख़त्म हो जाएगा भैया। फिर तो लोग क्या करते हैं, 5,000 रुपये से 50,000 रुपये कमाने की सोचते हैं, हीरो जीरो ट्रेड जो भी है। आपको क्या करना है, ठीक है, 50,000 से 5,000 बनाने हैं। बात समझ में आ गई। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और ये एक ऐसा मतलब गेम है, ऐसा गेम है जो कि साइकोलॉजी का है। मार्केट आपके हिसाब से कब चलेगी, जब आप खुद पे क्या कर लोगे, कंट्रोल। जब आप खुद पे कंट्रोल कर लोगे तो मार्केट अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी। मार्केट तो देती है भाई, ले ले, लेकिन ओवर थिंकिंग, लालच, वो समझती है कि ये कह नहीं पाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कैसे लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो जो हाई इमोशनली हैं, हाई इमोशनली, ठीक है, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, सेंसिटिव हैं, ठीक है, नैने बात पे बहुत भावुक हो जाते हैं, उन्हें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे समझ लीजिए, वो बहुत दिल के अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, तो ज़्यादातर धोखा उन्हीं को मिलता है। जैसे मैं कैसे उदाहरण दूँ, ऐसे समझ लो, एक लड़का बहुत अच्छा है, किसी के प्यार में वो डूब चुका है। लड़की को पता चल गया ये एक स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है। क्या नहीं है, स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है, ये क्या है, एक बच्चा है, ठीक है, और इसकी देखभाल मुझे करनी पड़ेगी। तो ऐसे बच्चे से मुझे दूर रहना है, उन्हें चाहिए स्ट्रॉन्ग मैन। स्ट्रॉन्ग मैन कि ये लड़का मेरी देखभाल कर सके, ना कि मैं इसकी करूं। इसलिए जो अच्छे दिल के होते हैं, इमोशनली होते हैं, उनको वो छोड़ के चली जाती है। और इमोशनली लोग क्या कहते हैं, वो धोखा दे के चली गई, ऐसे तो बोलते हैं, मार्केट हमें लॉस करके चली नहीं। आपने देखो, जो लोग हैं वो किसके लिए रुकते हैं, जिसके पास पावर होगी। जिसको छोड़ा जाता, ध्यान रखना, कमज़ोर होता है, ठीक है। जो लॉस करेगा वो कमज़ोर माइंडसेट का होगा। ध्यान रखना, कोई आपको छोड़ के जा रहा है, सीधा सा मतलब है आप क्या हैं, कमज़ोर, ठीक है, पावरफुल नहीं है। तो आपको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए, अपने माइंड पे काम करना चाहिए। ये उदाहरण है। और किसी के साथ कैसे भी रिश्ते हो, उन रिश्तों को बिल्कुल छुपा के रखना है। कोई बात हो जाए, ये नहीं कि वो चलेगी तो भाई खुद के साथ गलत कर रहे हैं या उसकी बुराई कर रहे हैं, नहीं, बात खत्म होगी, ठीक है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैन की पहचान है। ऐसे ही इसमें क्या है, आपको क्या करना है, आपका लॉस हो रहा है तब भी आपको कोई दुख नहीं महसूस होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है दोबारा मैं निकालूँ। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो गाना बजाना नहीं करना है कि देखो मैंने बहुत प्रॉफिट किया, इसे भी बता रहे हैं, उसे भी बता रहे हैं। ध्यान रखना, आप जितनी भी अपनी तारीफ़, अपनी प्रॉफिट, अपनी खुशी लोगों को बताते हैं, वो ऑटोमेटिक आपके क्या बन जाएंगे, दुश्मन। ये साइकोलॉजी है, ठीक है। ये तो बहुत कमाल है, फिर नज़र लग जाएगी। बात समझ में आ रही। तो मैं बस यही कह रहा हूँ, फिर 1 साल बाद आपको ऑटोमेटिक एक टाइम फ्रेम समझ में आ जाएगा कब मुझे ट्रेड करनी है। फिर आपको एक क्वांटिटी पता चलेगी मुझे कितनी ट्रेड करनी है। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा मुझे लॉस कितना करना है एक दिन में। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना लेना है एक दिन में। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा आज ट्रेड है या नहीं, अगर नहीं है तो मैं लूँगा नहीं, अगर है तो लूँगा। तो ये धीरे धीरे ये जो फिलअप करने वाला जो प्रोसेस है वो कम से कम 6 महीने से 1 साल लगता है। सीधी सी बात है, आप अपने मन पे कितने समय में कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कितने समय पे कंट्रोल कर सकते हैं,
बस मार्केट तभी से आपको प्रॉफिट बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, खुद के माइंड को कंट्रोल करना है, इमोशन को कंट्रोल करना है। होता नहीं है, जैसे ही आपको लगा लॉस हो गया आपने एग्जिट कर लिया, वो ही वहीं से उठना शुरू हो गया, क्योंकि आपको डर था। और जो डरता है उसके पास कोई भी चीज़ टिकती नहीं है। बात समझ में आ गई, समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये कुछ डिसिप्लिन है, बस ये इस मार्केटिंग ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग की यही खासियत है। आपने एक भी डिसिप्लिन मिस किया तो आपको एक चीज़ मिलेगी, वो क्या है? लॉस। वो आपका मन नहीं है तो ट्रेड बिल्कुल मत लो, ना उसको देखो। मतलब अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है ट्रेड लेने की, नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब मार्केट में ट्रेड करनी है। पहले ये बताओ आपको कैसा लगा ये चीज़ें सारी। अब एक और चीज़, यहाँ पर वीडियो में आपको डेली देता रहता हूँ, मतलब डेली वीडियो देता हूँ, मार्केट की डायरेक्शन में जाएगी। डेली आप अपडेट के लिए जुड़े रहें और प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत काम के हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के ये सभी वीडियो दिए हुए हैं, आराम से आप देख लेना। ठीक है, स्टाइलिश कम है लेकिन कंटेंट A1 है। ठीक है, म्यूचुअल फंड का भी दिया हुआ है। फिर क्या है, ये मेरा पेड कोर्स है, ये है पेड कोर्स, ज़्यादा नहीं है, 4 वीडियो हैं। ठीक है, और आपको यदि, ठीक है, आपको ये चाहिए मेरा पेड कोर्स, तो आपको क्या करना है, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया पूरा प्रोसेस। सिर्फ आपको मैसेज कर देना है इंस्टाग्राम पे, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको आप फॉलो कर लो। ठीक है, और ये मेरा QR कोड है। नहीं समझ में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ें दी हुई हैं, ज़रूर देख लें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं। ये आपको अपने जीवन में लानी होंगी, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। थैंक यू।